ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। मुखं करति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 9 से। कल 1 से लेकर 8 नंबर तक श्लोक हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें नारद मुनि का प्रश्न था ब्रह्मा जी के लिए कि आपका सृष्टि किसने किया, आप कहाँ से आए, आप जितना सुंदर जगत का निर्माण करते हैं तो इसके पीछे कारण कौन है, किन्होंने आपको ये शक्ति प्रदान किया, सृजन शक्ति कहाँ से मिला। तो अभी एक एक करके ब्रह्मा जी उसका उत्तर देंगे। ब्रह्मवाच सम्मकारो निकस्येदं वत्सते विचिकित्सतम् जदहं चोदितः सोम भगवत वीर्यदर्शने। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वत्स प्रिय नारद, तुमने सबों पर मुझ सहित करुणा करके ये सारे प्रश्न पूछे हैं। क्यों? क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूं। ब्रह्मा जी का बोलने का भाव यही है कि अब तक मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर इतना शक्ति कहाँ से आया, लेकिन आपके प्रश्न ने मुझे जगा दिया। और आपके इस प्रश्न से मैं अभी भगवान की एक एक चीज का वर्णन करूंगा कि कैसे वो मुझे इस संसार में लाया, कैसे उनके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ, कैसे इस जगत के जीवों को मैं सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त किया। एज इट इज, इतना दिन तो मुझे ज्ञात ही नहीं था, ऐसा फील हो रहा था कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। लेकिन आपके जो प्रश्न है, ये करुणा किया आपने मुझे भी और जगत वासियों को भी, तो इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि नारद नारद जी द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने उनको बधाई दी, एप्रिसिएट किया। क्योंकि जब भी भक्तों से भगवान के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं तो अत्यंत प्रफुल्लित हो उठते हैं। ये भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। भगवान की दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी वार्ताओं से वो वायुमंडल शुद्ध हो जाता है जिसमें ये वार्ताएं होती है, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय भक्तगण जीवंत हो उठते। क्योंकि भगवान की जो कथा है, भगवान की कथा और साक्षात भगवान का विग्रह, कोई अंतर नहीं है, नो डिफरेंस। इसीलिए भक्तगण इतना आनंदित होते हैं जब वो भगवान के बारे में बोलते हैं। कृष्ण की बाल लीलाएं, भगवान रामचंद्र की वनवास लीलाएं, वामन लीला, नृसिंह अवतार की कथा, ये सब जब भगवान की लीला का वर्णन करते हैं तो ऑटोमेटिकली भक्तगण जीवंत होते हैं। जीवंत मतलब जैसे जब तक भगवान की कथा उनके जीवा से प्रकट नहीं होगा तब तक वो अपने आप को सोचते कि मैं मृत शरीर। क्योंकि जीवन या जीवन तो उसी को माना जाता है जब हम लोग जिस समय जिस घड़ी भगवान की महिमा का कीर्तन करें। तो इसीलिए भक्तगण बहुत ही आनंदित होते हैं। और ये जो प्रश्न करता है, प्रश्नकर्ता तथा उत्तरदाता दोनों ही शुद्ध करने वाला है। ये कृष्ण कथा इतना इंपॉर्टेंट है, इतना पावरफुल है। तो शुद्ध भक्त भगवान के विषय में प्रत्येक वस्तु जानकर न केवल तुष्ट होते हैं अपितु वो इस जानकारी को अन्यों तक प्रसारित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि भगवान का जस प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात। ऐसा नहीं कि मुझे कृष्ण के बारे में पता है, प्रभु आप कितने महान हैं, नहीं। उनका भाव है दूसरों को भी बताना कि देखो कृष्ण कितने महान है, इसलिए वो इतना महिमा
भगवान का करता है। तो अतः जब उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है, श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं, तो अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। धर्मोपदेश कार्यों का यही मूल सिद्धांत है। तो ब्रह्मा जी एप्रिशिएट किया, तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए। कभी ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि अरे मैं तो कितना महान प्रवचन करता हूँ, तुम लोग मेरे पास आए हो कृष्ण कथा सुनने के लिए। नहीं, श्रोता को अप्रिशिएट करना चाहिए कि श्रोता है इसलिए तुमको बोलने का मौका मिल रहा है ना। श्रोता है जिसके फलस्वरूप हम लोग को बोलने का चांस मिल रहा है। श्रोता नहीं रहेगा तब किसको सुनाएंगे। हम लोग उतने शुद्ध भक्त नहीं है कि पेड़ पौधों को या दीवारों को सुना सके। एक श्रोता होना चाहिए, श्रोता है जिसके फलस्वरूप हम लोग भगवान की कथा को सुनते, इसीलिए श्रोता को एप्रिसिएट करना चाहिए। तो आगे 10 नंबर श्लोक में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, ना नृतम तब तच्चापि जथा मां प्रबर्ब्रवीषि भो अभिज्ञाय परं मत्त एतावत्तं जतो हि मैं। अर्थात ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं आगे कि हे नारद, हम्म, एक सेकंड, ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे कि हे नारद, तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वो असत्य तो नहीं है, असत्य नहीं है। क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वो मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित रहे। कहने का मतलब, बहुत सारे लोग सोचते कि ब्रह्मा सृष्टि करता, विष्णु पालन करता, शिव जी संहार करता, तीनों एक ही लेवल के। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि जब तक वो मेरे सशक्त कार्यकलापों, हाँ, जब जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता, अर्थात भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, तब तक क्या होगा, तब तक वो मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। मोहित होगा नहीं, मोहित होता रहेगा, मतलब बारंबार, जब तक वो कृष्ण भक्ति में पदार्पण नहीं करता। तो कुपमंडुक तर्क, एक तर्क है, ये बताता कि कुएं का चारदीवारी तथा वातावरण के भीतर रहने वाला मेंढक, मेंढक मंडुक विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। ऐसे मेढक को यदि विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई बताई जाए तो पहले तो वो अविश्वास करेगा। अगर मेढक को बोले कि तुमने देखा है एक सागर है, प्रशांत महासागर, तो उसको विश्वास नहीं है। ऐसे मेढक यदि विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई कितना भी बताया जाए, ऐसा समुद्र हो सकता है, यदि कोई उसे आश्वस्त कर भी दे कि समुद्र सचमुच ऐसा ही होता है, तो मेढक अपने पेट को फुला फुला कर कल्पना से उसे मापने का प्रयास करता है कि कितना बड़ा है, इतना, और पेट फुलाता है इतना, और फुलाता है इतना, जिससे उसका छोटा सा पेट फट जाता है और वो बेचारा वास्तविक समुद्र का अनुभव किए बिना ही मर जाता है। तो ये है दशा। जो व्यक्ति कल्पना करके भगवान को जानना चाहते हैं वो एक मेंढक की बात है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी अर्थात साइंटिस्ट भगवान की अचिंत शक्ति को अपने मेंढक सरीखे मस्तिष्क से, दूरबीन टेलीस्कोप से तथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों से उनके द्वारा माप कर चुनौती देना चाहता है, किंतु अंत में विफल होकर मेंढक की भांति मौत मर। एक दिन और रात मिलकर हमारे लोक के, हमारे इस पृथ्वी लोक के लाखों वर्षों के तुल्य होते हैं। तो इस दीर्घ आयु पर कुपमंडुक भले ही विश्वास न करे, कुपमंडुक मतलब मेढक या आधुनिक साइंटिस्ट, किंतु जिन व्यक्तियों को भगवत गीता में वर्णित सत्यों की अनुभूति है, वो ऐसे महापुरुष के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जो पूर्ण ब्रह्मांड की विविधता का सृजन करता है। शास्त्रों से यह भी प्रकट होता है कि ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड से परे अनेक अन्यान्य ब्रह्मांडों के
ब्रह्माओं से अपेक्षाता छोटे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भगवान के समकक्ष नहीं है। हम लोग जानते द्वारका लीला में कितना बार सुना भी चुके हैं कि ब्रह्मा जी को एक बार भ्रम हुआ। भ्रम ये हुआ कि भगवान मुझे कोई थैंक यू वगैरह कुछ मैसेज नहीं भेज रहे, मैं इतना बड़ा सृष्टि कार्य कर चुका हूँ, तो थोड़ा चलते हैं भगवान के पास मिलते हैं। तो गए द्वारका में, तो द्वारका में जाके देखा भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो वो तो बहुत दूर में है, आपका अंतर महल में है, तुरंत कोई घुस नहीं सकता, बहुत सारे सिक्योरिटी है। तो ब्रह्मा जी आके बोले कि मुझे जाना है। सिक्योरिटी बोले कहाँ जाना है? भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। बोले कि आपका परिचय? बोले कि मुझे नहीं जानते, मैं ब्रह्मा हूँ। तो बोले कि ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रुक जाओ, मैं आता हूँ भगवान से पूछ के। तो सिक्योरिटी जाके बोला कि प्रभु कोई आपसे मिलने के लिए आया है। बोले कि कौन? बोले ब्रह्मा। तो भगवान श्री कृष्ण पूछे कि जाके पूछो कौन सा ब्रह्मा। तो सिक्योरिटी आके बोला कि आप कौन ब्रह्मा है? तो उनका माथा खराब हो गया कि ब्रह्मा क्या दूसरा भी होता है, और भी है क्या इस संसार में? तो वो उसी कंफ्यूज में थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तो बोले कि जो भी है, मरता क्या ना करता, थोड़ा अभी सिक्योरिटी को बोल देते, मैं चतुष्कुमार का पिता चतुर्मुखी ब्रह्मा हूं, जाके बोल दो। तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाके बोले कि चतुष्कुमार का पिता आया है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, उनको बुलाओ। क्योंकि होता है आपका अ, सब समय भगवान के शरणागत रहना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान की कथा को सुनना। तो लोग आके भगवान को प्रणाम किए और चले गए अपने अपने लोकों में। तो अभी छोटा ब्रह्मा बोले कि हाँ, अरे आपको तो भूल ही गया था, मैं थोड़ा व्यस्त थे, बोलिए क्या काम है। तो बोले कि प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न था वो प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं चला। तो ब्रह्मा जी चले गए। तो एक्चुअली उनका उद्देश्य क्या था? वो एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण तो परमात्मा है ना, अंतर्जामी परमात्मा, किसके हृदय में क्या है उनको पता है। ब्रह्मा का भाव यही था कि मुझे भगवान अप्रिशिएट क्यों नहीं करे, मैं इतना बड़ा काम किया हूँ। तो जब इतने बड़े बड़े लाखों करोड़ों माथा ब्रह्मा जब देखे, तो उनका भ्रम टूट गया कि अरे, भगवान श्री कृष्ण के तो इतने महान महान सेवक है, उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं। ऐसे करके वो चले गए। तो ये होता है मतलब ब्रह्मा और भगवान कृष्ण के अंदर डिफरेंस। ब्रह्मा का कुछ भी वैल्यू नहीं है। लोग बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर, अरे तुल्य हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा कुछ भी नहीं है भगवान के सामने, नथिंग। इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद व्याख्या कर रहे कि बहुत सारे इस संसार में, मान लीजिए कि बहुत महान व्यक्ति है, तो कितना भी महान व्यक्ति हो, कितना ही महापुरुष क्यों हो, ब्रह्मा से बढ़कर नहीं है। और ब्रह्मा के जैसा आयु में भी कोई नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मा भी भगवान के समतुल्य नहीं हो रहे हैं। तो नारद जो है ना, वो मुक्तात्मा थे, मुक्तात्मा है। तो मुक्ति मिलने के बाद ही वे नारद कहलाए, अन्यथा इसके पूर्व वो दासी पुत्र थे। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि नारद को परमेश्वर का ज्ञान क्यों न था, और उन्होंने ब्रह्मा जी को परमेश्वर क्यों मान लिया था, जबकि वास्तविकता ऐसी न थी। मुक्तात्मा कभी ऐसे भ्रमात्मक विचार से मोहित नहीं होता। तो फिर नारद एक सामान्य व्यक्ति की भांति इस तरह के प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? चल प्रभुपाद मेंशन करते हैं यहाँ पर। ऐसा ही मोह अर्जुन को भी हुआ था, यद्यपि वो भगवान के नित्य सखा थे। अर्जुन या नारद जैसा मोह भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न हुआ है, जिससे अन्य अमुक्त बद्ध जीव, जो व्यक्ति भगवान के असली सत्य तथा ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर सके। नारद के मन में ब्रह्मा जी के सर्वशक्तिमान होने का जो संदेह उठा, वो कुकमंडू को के लिए अच्छा पाठ है। एक मेंढक जैसा जो दिमाग रखने वाला व्यक्ति के लिए एक सीख है कि भगवान की गलत पहचान करके मोहित न हो। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जैसे पुरुष से तुलना करके उनकी तो कोई बात ही नहीं, जो क्षुद्र मानव अपने को ईश्वर या ईश्वर का अवतार कहते हैं। परमेश्वर सदैव सर्वश्रेष्ठ रहता है, जैसा कि हमने अपने तात्पर्यों में कई बार प्रतिपादित किया है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी
स्वयं भगवान होने का दावा नहीं कर सकते। जब लोग किसी महापुरुष की मृत्यु के बाद वीर पूजा के रूप में उसको ईश्वर की भांति पूजने लगे, तो इससे किसी को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। अयोध्या के राजा रामचंद्र जी जैसे अनेक राजा हुए हैं, किंतु शास्त्रों में कहीं भी ऐसे राजाओं का उल्लेख ईश्वर के रूप में नहीं हुआ। भगवान राम होने के लिए आवश्यकता योग्यता एक अच्छा राजा होना नहीं, अपितु भगवान होने के लिए कृष्ण जैसा महान पुरुष होना आवश्यक है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो हम सबको समझा है कि ऐसा नहीं है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है इसीलिए भगवान है। ऐसे अनेक बहुत सारे राजा हुए, लेकिन भगवान रामचंद्र रामचंद्र क्यों है? क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है और साक्षात भगवान विष्णु। ठीक है, यदि हम कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने वाले पात्रों के बारे में अध्ययन करें, तो हम देखेंगे कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र से कम पवित्र राजा न थे, और पात्रों अध्ययन से महाराज युधिष्ठिर कृष्ण से अच्छे नैतिकतावादी थे। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से झूठ बोलने के लिए कहा, किंतु महाराज युधिष्ठिर ने इसका प्रतिरोध किया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि महाराज युधिष्ठिर भगवान रामचंद्र या कृष्ण के तुल्य थे। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट श्रील प्रभुपाद हम सबको समझा रहे हैं। महापुरुषों ने महाराज युधिष्ठिर को पुण्यात्मा कहा है, किंतु उन्होंने राम या कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। अतः भगवान सभी परिस्थितियों में भिन्न सत्ता होते हैं, और उसके विषय में कोई अवतारवाद लागू नहीं होता। भगवान सदैव भगवान रहते हैं, और सामान्य प्राणी कभी भी उनकी समता नहीं कर सकते। सामान्य प्राणी सभी हर परिस्थिति में एक जीवी रहता है, और भगवान भगवान। तो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से भी अच्छे नैतिकतावादी थे। झूठ बोलने के लिए कहा गया, फिर भी झूठ नहीं बोला। जैसे भगवान रामचंद्र आदर्शवादी थे, वैसे युधिष्ठिर महाराज भी थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण से बढ़कर है या भगवान राम से बढ़कर है। भगवान राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, युधिष्ठिर जीव। तो ये शास्त्रों का सिर्फ आंखों देखा हाल से हम लोग को बिलीव नहीं करा रहे युधिष्ठिर तो इतने अच्छे व्यक्ति है, यही भगवान होना चाहिए। नहीं, शास्त्रों का सिद्धांत को हम लोग को देखना है, तब पता चलेगा कि रियलिटी वास्तविकता है। तो ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते कि किस प्रकार मेरा या किस प्रकार ये संसार का उत्पत्ति हुई। जेन सरोचिषा विश्वं रोचितं रोचमामहं यथार्कोऽग्निर्यथा सोम जठरग्रह तारका। कि भगवान द्वारा अपने निजी तेज अर्थात ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ, जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट। तो ब्रह्मा जी देखिए कितना सुंदर अपना एग्जाम्पल दिया कि लोग बोलते कि मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु, लेकिन असली सृष्टिकर्ता तो भगवान विष्णु ही है। क्योंकि ब्रह्म ज्योति कहाँ से आया? ब्रह्म ज्योति है भगवान कृष्ण का निजी तेज, और ब्रह्म ज्योति से ही ये सृष्टि होता है। ब्रह्म ज्योति के बाद ही ये इस तरह से सृष्टि होता है। तो एग्जाम्पल कैसे दिया ब्रह्मा जी कि जैसे सूर्य अपनी चमक देते हैं, और सूर्य की चमक चंद्रमा ग्रहण करते हैं, समस्त तारे या प्रभावशाली ग्रह टिमटिमाते किसके कारण? सूर्य के कारण। सूर्य अगर अपनी रोशनी नहीं देंगे तो हर कोई अंधकार में जिए। सूर्य के कारण ही हमारे घर में बिजली है, सूर्य के कारण ही चंद्रमा का प्रकाश है। और सूर्य कहाँ से लिया? ब्रह्म ज्योति से। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी अपनी तुलना ये कहकर करते हैं कि मैं जो सृष्टि करता हूँ तो गौण सृष्टि है, मुख्य सृष्टि भगवान का है। तो ब्रह्मा जी ने नारद से यह कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि में परम प्रमाण नहीं है, ठीक ही था। कभी कभी अल्पज्ञानी पुरुषों की ऐसी धारणा बनती है कि ब्रह्मा ही सभी कारणों के कारण है, लेकिन नारद इस बात को ब्रह्मांड के परम प्रमाण ब्रह्मा जी के कथनों से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसी तरह ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम था। जैसे कि हम पिछले श्लोक में पहले से स्पष्ट कर चुके कि नारद जी मुक्तात्मा थे, अतः वो कोई ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति न थे जो झूठे देवता या देवताओं को मनमाने ढंग से स्वीकार कर लेते। वे अपने को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, किंतु बुद्धिमानी के साथ संदेह को समक्ष रख रहे थे, जिसका स्पष्टीकरण परम प्रमाण द्वारा ही
जिससे अज्ञानी लोग इसको समझ सके और सृष्टि तथा सृष्टा की जटिलताओं के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त करें। इसलिए श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए। लोगों के पास यूट्यूब का नॉलेज, सीरियल और रामानंद सागर टीवी सीरियल, ये सब का कुछ ज्ञान हो कि अपने आप को कुछ कमेंट्री समझता कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है किसी के पास नहीं। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम का पूरा पूरा नॉलेज जब तक उनके अंदर नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, देवता कौन है। लोग भ्रमित है क्योंकि लोग भागवतम को पढ़ते नहीं। भागवतम में देखिए कितना सरल तरीके से वर्णन। नारद जी प्रश्न करे, ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे। इस श्लोक में ब्रह्मा जी अल्पज्ञों की गलत धारणों को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि विश्व की विविधता का सृजन भगवान कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा सृष्टि की बात करते हैं। ब्रह्मा जी ने अलग से ये भी बात ब्रह्म संगीत में इस प्रकार कही है, जस प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि सशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अर्थात मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ जिनका शारीरिक तेज ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम अगाध तथा सर्वव्यापी और जो उन असंख्य लोकों आदि की सृष्टि के कारण है, जिनमें नाना प्रकार की जलवायु तथा जीवन की दशाएं हैं। यही वक्तव्य भगवत गीता के 14 अध्याय के 27 नंबर श्लोक में पाया जाता है कि भगवान कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति का आधार है। ब्रह्मो ही प्रतिष्ठाहम, निरुक्ति अर्थात वैदिक कोश में प्रतिष्ठा का उल्लेख जो स्थापित करता है के रूप में हुआ। इस तरह ब्रह्म ज्योति स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं, भगवान कृष्ण ही अंततोगत्ता ब्रह्म ज्योति के सृष्टा है, जिसे श्लोक में सरोचिसा या भगवान के दिव्य शरीर का तेज कहा गया। तो ये ब्रह्म ज्योति सर्वव्यापी है और इसकी निहित शक्ति से सारी सृष्टि संभव होती है। अतएव वैदिक स्तोत्र घोषित करते कि जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वो ब्रह्म ज्योति द्वारा धारित है। सर्वम खल विदम ब्रह्म, इस प्रकार सारी सृष्टि का बीज ब्रह्म ज्योति है और ये असीम तथा अगाध ब्रह्म ज्योति भगवान द्वारा स्थापित की जाती है। अतः भगवान श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि के परम कारण है, अहम सर्वस्व प्रभव, सब कुछ का मूल। तो हमें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भगवान लुहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सृजन करते होंगे। भगवान अपने इशारों से करते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, वे तो अपनी शक्तियों से सृजन कार्य करते हैं। उनकी बहुगणित शक्तियां हैं। पराश्य शक्ति विविधैव सूर्यते, जिस प्रकार एक छोटे से बट बीच में विशाल बट वृक्ष उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार भगवान अपने ब्रह्म ज्योति सरोचिसा से सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं और ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते किंतु बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं। जिस प्रकार माली जल से सींच सींच कर पौधों को तथा अमराइयों को बड़ा बनाता है, यहाँ पर दिया गया सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। वैदिक जगत में सूर्य ही समस्त प्रकाश तथा यथा अग्नि बिजली चंद्रमा की किरणों का कारण है। तो आकाश के सारे ज्योतिष सूर्य की सृष्टियां हैं। सूर्य ब्रह्म ज्योति की सृष्टि है और ब्रह्म ज्योति भगवान का तेज। इस प्रकार सृष्टि के अनंतिम कारण भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ब्रह्मा जी अपनी विनम्रता प्रकाशित कर रहे हैं कि हे नारद, यद्यपि आपको लगता है कि मैं परमेश्वर हूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्माय दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुम। मैं उन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ, जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अर्थात अल्पज्ञ मनुष्य को इस तरह प्रभावित करती है कि वो मुझे ही परम नियंता कहते हैं। अर्थात भगवान की जो माया शक्ति ऐसा है कि लोगों को लगता है कि ब्रह्मा ही सर्वे सर्वा है,
तो इससे हम लोग को और एक चीज पॉइंट क्लियर करना चाहिए। इस संसार में जो भी लोग ऐसा सोचते कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विष्णु पालन करता, सभी एक है, मतलब भगवान की माया शक्ति उनको पूरी तरह से घेरे हुए है, दुर्जय शक्ति। यहाँ पे ब्रह्मा जी बोले कि जन्माया दुर्जया मांग बदंती जगत गुरु, मांग बदंती, जो मुझे जगत गुरु, मुझे परमेश्वर मानता है, जन माया दुर्जय, अर्थात उनको भगवान की माया शक्ति पूरी तरह से घेरे हुए हैं। ब्रह्मा जी खुद बोले नारद मुनि को। तो जैसा कि अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप से बतलाया जाएगा कि अल्पज्ञों को भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती कि ब्रह्मा जी को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता, किंतु ब्रह्मा जी को ऐसा कहलाना पसंद नहीं। तो भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को उसी तरह सादर नमस्कार करते हैं जिस तरह उन्होंने ब्रह्म संहिता में उनका अभिवादन किया है। ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी अपनी स्थिति से अवगत है और वो जानते कि किस तरह अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को ईश्वर मान लेते, थोड़ा कोई जादू मैजिक दिखा देते उनको भगवान मान लेते। ब्रह्मा जी से उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने पर परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रफुल्लित हो। ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूर्ख प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकार जाने पर क्यों प्रफुल्लित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। तो अगले श्लोक में यहाँ पर दिया है, विलज्जमानया यस्य स्थातुमिच्छा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहति दुर्धिया। अर्थात भगवान की भ्रामक शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाते, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हुए यह मैं हूं, यह मेरा है, इनके विचार में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते। इस संसार में जो लोग कृष्ण कथा नहीं करते वो लोग एक चीज समझना कि भगवान की माया शक्ति द्वारा भ्रमित है। कृष्ण कथा का विचार विमर्श नहीं कर रहे, दैट मीन्स इस प्रकार भ्रामक शक्ति में फंसे हो। तो भगवान की जो दुर्जय दुर्जय शक्तिशाली छलिनी शक्ति या तीसरी शक्ति जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती, संपूर्ण जगत को मोहित करते। मोहितम ना अभिजानाति मम मम परम अव्ययम त्रिभीर गुणे मयर भावे ये भी सर्वमिदम जगत। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मोहितम ना अभिजानाति मम परम अव्ययम, त्रिभीर गुणे मयर, मतलब ये जो तीन गुणों द्वारा मोहित ये सारा संसार, मुझ परमेश्वर भगवान को नहीं जानता कि मैं परम भगवान हूं। तो कौन ऐसा करता है? ये भगवान की जो बाह्य शक्ति है। अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी क्यों भगवान ऐसे लोगों को गुमराह करते? भगवान गुमराह नहीं करते। तुम भगवान को याद करोगे, भगवान के अंतरंगा शक्ति में रहोगे। तुम भगवान को भूलोगे, भगवान की बहिरंगा शक्ति में जाओगे। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, दोनों फैसिलिटी। अंधकार में रहोगे तो सूर्य आपसे दूर रहेगा, सूर्य के सामने रहोगे तो अंधकार का कोई प्रश्न ही नहीं। अभी मतलब चॉइस आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। तो अविद्या तो भगवान के पीछे रहकर वही से जीवों को गुमराह करती है। मोहग्रस्त जीव का मुख्य लक्षण क्या है? कि व्यर्थ की बकवास करता है। क्या बकवास? ये वैदिक साहित्य के सिद्धांतों से समर्थित नहीं रहती। और सबसे अधिक निकृष्ट बकवास है कि यह मैं हूं और यह मेरा है। ये सबसे बड़ा बकवास है। ईश्वर विहीन सभ्यता ऐसे झूठे विचारों पर ही चलती है, और ऐसे व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक अनुभूति के बिना ही मिथ्या अपने आप को ईश्वर मानते हैं, या उन लोगों को जो पहले से ही ठगिनी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त है, गुमराह करने के लिए अपने को ईश्वर घोषित करते हैं। किंतु जो भगवान के समक्ष रहते हैं तथा जो उनकी शरण ग्रहण किए रहते हैं, वो ठगिनी शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं, अथवा वो इस भ्रांत धारणा से कि ये मैं हूं, ये मेरा है, उससे मुक्त रहे। इस तरह वे न तो मिथ्याश्वर को स्वीकार करते हैं, न अपने को परमेश्वर का तुल्य समझते हैं। इस श्लोक में मोहग्रस्त व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से की गई है। इसके बाद हम लोग कल चर्चा करेंगे
कि ब्रह्मा जी किस प्रकार ये सृष्टि की है। कल का जो श्लोक हमारा रहेगा 14 नंबर श्लोक, द्रव्यम कर्मं च कालस्य स्वभाव जीव ये बच वासुदेव परात्पर मन च चान्यर स्थिति तत्त, अर्थात सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्य क्रिया तथा जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश है। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। तो कल हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी कथा है यहीं पर हम लोग विराम देंगे। हाँ, 9, 10, 11, 12, 13 5 श्लोक के ऊपर हम लोग डिस्कस किए आज। तो कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, समवेत गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।